गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो अभी हैं हम बैठे हुए बस में। आज जो है यहीं से ही ब्लॉग मैंने स्टार्ट करा है। बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ आ रही है, लेकिन आज हम जाने वाले घूमने के लिए। वो सबसे पहले जमुना पार्क का एक हनुमान मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे जाएंगे। और फिर लाल किला और एक पराठे वाली गली, ये 3-4 जगह हैं जो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो लेट्स डू इट। बहुत तेज़ धूप हो रही है, आज बहुत गर्मी होने वाली है। आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर। ये है जमुना पार्क का दिल्ली में। हनुमान मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और दिखाता हूँ आपको, अभी शायद दर्शन होंगे क्या नहीं होंगे, लेट्स सी। ये है वो मंदिर, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और पूरा इधर तक है। और यहाँ पे जो आप शॉप देख रहे हैं इस साइड की तरफ, यहाँ पे बहुत अच्छी पूड़ियाँ मिलती हैं। जब आप आएँ तो आप पूड़ियाँ वगैरह का आनंद ले सकते हैं। उसमें मिर्च बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पूड़ी बहुत अच्छी होती हैं। तो लेट्स गो, अब चलते हैं। तो हो गए दर्शन, अब जल्दी से चलते हैं और चलते हैं लाल किला। लेट्स गो। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 500-600 मीटर्स पे मुझे दिख रहा है लाल किला धीरे धीरे। लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी अब मेरे को दिख रहा है ये है लाल किले का गेट नंबर 4। आप यहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पास आपको यही मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, लाल किला गेट नंबर 4। क्योंकि लाल किले के अंदर, और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यहाँ के बारे में। देख रहे हैं, ये पूरा लाल किला है और ये जो आगे वाली है ना, ये मात्र एक दीवार है जो कि औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी किले को पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन शाहजहां मना कर रहे थे कि इस वाली दीवार को जो है यहाँ पे नहीं बनाया जाए, क्योंकि इससे जो है लाल किला है उसकी जो खूबसूरती है वो कम हो जाएगी। लेकिन स्टिल औरंगजेब ने इसे सुरक्षा के लिए बनवाया। लगे कि वो सुरक्षित जो है वो रह नहीं पाया बहुत देर तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने, ईरान ने, फिर अंग्रेज़ों का शासन हो गया, तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये 30 फीट गहरी खाई है। ये लाल किला पूरा यहाँ पे ये खाई थी। यहाँ पे इस लेवल तक पानी भरा रहता था, इस लेवल तक की। और यहाँ पे जो मगरमच्छ वगैरह होते थे, तो ये किले की जो है सुरक्षा करते थे। और ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, जो आगरा से लाया गया था। बात तो बताना भूल ही गया, जिस दरवाजे से मैंने एंटर करा है वो दरवाज़ा पड़ता है चांदनी चौक के बिल्कुल सामने, और उस दरवाजे को बोला जाता है लाहौरी गेट। उस गेट से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो लाहौर आ जाता था। थे मोस्टली फेमस जो थे, जो शाहजहां के टाइम पर, वो थे, एक तो था लाहौरी गेट, एक था दिल्ली गेट। तो मोस्टली अभी जो वर्किंग में है वो है हमारा लाहौरी गेट, और दिल्ली गेट से जो है उधर की साइड पार्किंग भी है। शाहजहां के टाइम पे जो दिल्ली गेट और लाहौरी गेट जो था वो लोकल पब्लिक के लिए था, और जो 3rd गेट था राजा वगैरह के लिए। तो लेट्स गो, अब चलते हैं अंदर। ये हमारी एंट्री को जो है QR कोड मिल जाएगा भारी, जहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। घूमना है तो आपको 30-35 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपको म्यूजियम भी घूमना है तो एडिशनल 21 रुपये देने पड़ेंगे। तो मेरा टोटल 56 रुपये का। लेट्स गो। सो आ चुके हैं, ये देखिए लाल किले के। अब ये जो गेट है, हम यहाँ पे आ गए हैं। अंदर से हमने यहाँ से एंट्री करी है अपना पास वगैरह दिखाकर। और पुलिस वालों को लग रहा है कि मैं बहुत ही बड़ा यूट्यूबर हूँ, तो वो जो पुलिस वाला है मेरे से बोलने लगा, अरे भैया सर आपके कितने यूट्यूब चैनल है। उसने मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे देखा भी, और अपने फ़ोन पे भी खोल के देखा। अब जल्दी से चलते हैं और दिखाता हूँ। ये है गेट, और यहाँ पे भी तोप है। लेट्स सी। जैसे हमने आगरा फोर्ट में देखी थी, यहाँ पे भी एक तोप है, बहुत ही एंशिएंट वाली तोप। अरे वाह, इस पे लिखा है 52-0 1827 की है ये, और इस पे भी कुछ बना हुआ है। और ये पूरे प्रॉपर व्हील्स के साथ। इसके जो मुंह पे है वो अभी भी है, मतलब ये चलती कैसे होगी ये नहीं पता। लेट्स गो, चलते हैं हम अंदर। तो आ चुके हैं, ये अंदर की साइड पे अब आए हैं हम। तो ये जो है यहाँ से हमने एंटर करा है, और ये जो है यहाँ पे जो है हमारे जो PM होते हैं वो स्पीच देते हैं हर 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे पे। यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं है, बट यही है। लेट्स गो। यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड, यहाँ पे जो है एक दरबारी बैठा रहता था। तो जो एंटर होता था वो अंदर उसे बताते थे, कि अनाउंसमेंट हो जाती थी कि ये जो है ये बंदा यहाँ पे आ रहा है, वो बंदा यहाँ पे आ रहा है। अब आपको दिखाता हूँ दिल्ली का असली मीना बाज़ार क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है
लाल किला बने हुए 300 से ज़्यादा ही साल हो चुके हैं, और तब से ये जो है बाज़ार यहाँ पर है। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो बाज़ार है राजा ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, और रानियों के लिए बनवाया था, और जो वहाँ पे प्रिंसेस रहती थी वो सिर्फ यहाँ पे शॉप कर सकती थी। तो आइए देखते हैं अंदर कैसा है ये बाज़ार। ये बाज़ार के मेन बीच का हिस्सा आ जाता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पूरा ऑक्टागन है, और ये है यहाँ से मीना बाज़ार स्टार्ट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे जो है ठंडा रहे माहौल और हवा वगैरह जो है पास होती रहे। तो ये वाला जो बाज़ार है वो ऑल्सो नोन एज छत्ता चौक, मैं ये बताना भूल गया था। ठीक है, तो ये जो है अब हम देख रहे हैं नौबत खाना। नौबत खाना उसे बोलते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, नौबत खाना मतलब इनका ड्रम हाउस। जब भी कोई राजा वगैरह आते थे, जब भी वो एंटर करते थे तो बजता था। जब राजा का बर्थडे वगैरह होता था या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो यहाँ पे जो है पूरे दिन ड्रम बजते थे। तो चलते हैं अब जल्दी से अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग। ओके, ये सारे हैंडमेड हैं। वाह यार कितना सुंदर है। और बताते हैं कि इन जगहों पर, यहाँ पर के साइड सजाने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे हीरे लगे हुए थे और पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी, वो सब हटा ली गई। और सब जब नादिर शाह ने यहाँ पे जो है आक्रमण करा था, तब वो मोस्टली जो इनकी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, हीरे और एक इनका तख्ते ताऊज़, जो कि बहुत ही हीरे जवाहरातों से बना गया था, वो जो है वो सब चोरी करके ले गया था, इंक्लूडिंग कोहिनूर हीरा भी। जो तख्ते ताऊज़ है वो अभी तेहरान, ईरान की कैपिटल है, वहाँ पे रखा हुआ है। और जो आपको जैसा कि पता ही है, हमारा जो कोहिनूर है वो ब्रिटेन में है। यह सब निकाल के ले गए, लेकिन जो अभी तक स्ट्रक्चर है, जो उनकी कारीगरी है वो बहुत अच्छा है। जो ड्राइंग्स हैं ये जो है स्क्राइब्ड है, मतलब आप इसे फील कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे पूरी पेंटिंग है, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कुछ टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टूटा हुआ नहीं था। यहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल जो थे जेम्स वगैरह लगे हुए थे। इन स्ट्रक्चर्स को देखिए, यहाँ पे सब में फूल बने हुए हैं, खिले हुए वो भी। लेकिन इसका मतलब ये था कि यहाँ पे ये जो था एक खुशी का प्रतीक था, एक ताकत का प्रतीक था उनके लिए। लेकिन अगर आप जाएंगे ताजमहल तो वहाँ पे सारे जो है मुरझाए हुए फूल दिखेंगे आपको, क्योंकि वो था एक दुख बनाया गया था, शोक बनाया गया था। एक जो हमारे मुग़ल एम्परर था उसमें सिमेट्रिकल शेप्स का बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान था। इसका मतलब जो जितनी भी स्ट्रक्चर होते थे वो अलाइन होते थे किसी ना किसी चीज़ से। जैसे कि अगर आप देखेंगे दीवाने आम, तो वो जो था बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब एक होता नहीं, बिल्कुल ही स्ट्रेट कनेक्टेड था जो मेन गेट होता था उससे। तो इस वजह से जो था मुग़ल एम्परर्स में एसिमेट्रिकल शेप्स का था बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और मोस्टली इनकी जो आर्ट्स थी वो पर्शियन, इस्लामिक, हिंदू आर्ट्स की जो है इंक्लूजन करा जाता था इसके लिए। और जैसे कि हमने ताजमहल में देखा था, यहाँ पर भी बहुत ही वेल केप्ट गार्डन्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद है। बेसिकली वो वेल केप्ट गार्डन इज समथिंग आई लाइक। ये स्ट्रक्चर बोला जाता था दीवाने आम, मतलब एक जो असेंबली रूम जो कि सबके लिए ओपन था, पब्लिक के लिए ओपन था। एक शेप देखी थी आगरा में भी, आगरा फोर्ट में, तो यहाँ से बंद है, बट यार मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वो जो एक थी है ना चीज़, वो बहुत अच्छी है। वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से दिखाता हूँ। वो अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बंद है, बट ये जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे राजा बैठते थे और जितनी भी सभा की उनकी भी फरियाद वगैरह है वो सुनते थे। यार ये इंग्लिश इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, ये मुझे पढ़नी नहीं आती है। सो इस स्ट्रक्चर को यहाँ से जो आप देख रहे हैं और वहाँ तक, इसे बोला जाता था नहर बिहिश्त। सो नहर बिहिश्त एक का मतलब ये होता है कि स्वर्ग से बहती हुई जलधारा। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक और चीज़ कि उस ज़माने में क्योंकि एसी वगैरह नहीं होते थे, तो कैसे उस ज़माने में उन लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करी थी जहाँ पे जो पानी है, छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स थे, वो जहाँ पे वो सभा करते थे, रंग महल था जो उनका, जहाँ पे एंटरटेनमेंट पैलेस, वहाँ पे बनाए गए थे, जिससे कि वो जो है ठंडा रहे। और क्योंकि जब अगर पानी बहता है और संगमरमर से लगता है, तो संगमरमर की जो टाइल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडी हो जाती हैं, तो इस वजह से उस गर्मी से बचने के लिए उन्होंने ये तरकीब अपनाई थी। ये है उनका मेन पैलेस,
यहाँ पे जो है राजा वगैरह जो है नहाते वहाते थे और पूरा ये पानी वगैरह बनाता था। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये पूरे फाउंटेन्स थे, तो यहाँ पे फाउंटेन भी होते थे उस ज़माने में, और यहाँ से राजा जाते होंगे। यहाँ पे जो ये अब आ गए हैं हम, ये आ गए हैं रंग महल में। रंग महल की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली जो जगह देख रहे होंगे, यहाँ से भी पानी बहता था। यहाँ पे जो इधर हैं यहाँ पे दिए रखे जाते थे। ये अच्छी इसलिए भी लगती है क्योंकि यहाँ से जो पानी है, अंदर भी एक पूल है इस साइड में, तो यहाँ से पानी बहकर यहाँ से कंटिन्यूसली बहता रहता था। तो जो यहाँ पे एंटरटेनमेंट का कोई भी होता था, राजा का कोई जैसे मेहमान वगैरह, तो यहाँ पे ही वो जो है एंटरटेनमेंट वगैरह करते थे अपना। और पानी बहने की वजह से यहाँ पे जो है टाइल्स ठंडी भी रहती थी, तो गर्मियों में वो प्रॉब्लम भी उनकी जो है सॉल्व हो गई थी। तो इट्स समथिंग गुड, लेट्स गो। और चलते हैं थोड़ी सी और जो है दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये जो दीवारें हैं कितनी गंदी हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है सब पर्शियन आर्ट्स वगैरह लगी होती थी, और जितने भी मतलब हीरे ज़वाहरात जो यहाँ पर हैं सब जो है बसे होते थे। लेकिन फिर शाह ने पहली बार इस किले को कब्जाया, तब वो जो है जितनी भी आर्ट इफेक्ट्स थे यहाँ पे वो सब ले गए। अब सिर्फ हमारे लिए संगमरमर बचा है, जो कि क्वाइट गुड यार, क्वाइट गुड क्वालिटी, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक और चीज़ बताता हूँ रंग महल की, एक ऊपर का रंग महल था और एक नीचे वाला भी रंग महल था। ये एक इसका नीचे वाला भी पार्ट है, ये ऊपर रंग महल है, ये नीचे है। नीचे वाला को जो है जब सर्दियों के टाइम पे तब यूज़ करा जाता था टाइम पे, या फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो जो अंडरग्राउंड था वो यूज़ करा जाता था, वहाँ पे कम गर्मी होती थी। तो लेट्स गो। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ अब इसके बारे में, आपको दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो देखिएगा ज़रूर इसको। तो ऐसा बताया जाता है कि शाहजहाँ जब फर्स्ट टाइम आए थे इस किले के अंदर, जब एंटर करे थे तो इसी गेट से उन्होंने करा था, और उनके जो बेटे थे औरंगज़ेब, उन्होंने यहाँ से उनके लिए जो है सोने की जो अशर्दियाँ होती हैं उस समय वो बिठाए थे। जब पीछे की साइड में जो थे यमुना जब पूरी लगती थी इस गेट से, हमारी जितनी भी बोट वगैरह थी वो सीधा आके इसी गेट पे रुकती थी, तो यहाँ से सीधा उन्होंने एंटर करा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये है महल दीवाने खास, जहाँ पे जो हमारे शाहजहाँ थे वो जितने भी अपने प्राइवेट वो होते थे मैटर्स वगैरह, ये उस ज़माने की पार्लियामेंट थी, जो मेन लोग थे वो यहीं से आए जाते थे। और देखिए इन फ्लावर्स वगैरह को, ये जो थे डिफरेंट अलग कंट्री से लाए गए थे, पता नहीं कहाँ से लाए गए थे, तब ये जो है बनाया गया था। तो ये था दीवाने खास हमारा। जिस स्ट्रक्चर पे हम आ गए हैं ये इसे बोला जाता है हमाम। हमाम मतलब जो होते थे रॉयल बाथ्स होते थे, लेकिन अंदर जो थे वो नहाते थे रॉयल फैमिली के मेम्बर्स। जहाँ से 3 रूम थे, वहाँ पे जो है एक रोज़ वाटर का स्प्रे भी होता था, गर्म पानी की भी व्यवस्था थी। अंदर जो है धूप के मारे भी, और पता नहीं क्यों दिख ही नहीं पा रहा है, तो पता नहीं क्या फ़ोन तो कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, मुझे ही नहीं दिख पाया। ये आई थिंक ये जो गेट देखेंगे आप, ये पीतल का है पूरा, और अभी तक ये रिटेन्ड है। तो दैट को बोला जाता था मोती मस्जिद, जो कि औरंगज़ेब ने बनवाई थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और ये जो आप टॉम देख रहे हैं, ये जो ऊपर टॉम ओरिजिनली ये कॉपर प्लेटेड थे, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था यहाँ पे इस साइड जो गेट था वो भी जो ये अंदर का है मोती मस्जिद के, दिख पा रहा हो यार तो, और इस साइड से एंट्री। तो ये जो गार्डन अब आप देख रहे हैं, तो ये जो गार्डन है हमारा, इसे बोलते थे हयात गार्डन। मुगल शासन में हयात का मतलब ये होता था ऐसा गार्डन जो ज़िंदगी प्रोवाइड करता है, मतलब यहाँ पे हर टाइप फल फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वो सब इसी हयात गार्डन से आती थी। लेकिन अब तो यहाँ पे जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा करा तो सब कुछ ही कुआं कर दिया, तो अब तो यहाँ पे सिर्फ गार्डन ही रह गए। ये पूरी नहर की जगह थी जहाँ से पानी जो है एलिवेट होता था यहाँ पे पूरी ये इस एरिया में, और वहाँ से पूरा जाता था गार्डन से होते हुए। तो दैट्स समथिंग गुड। एक और चीज़ अभी दिखाऊंगा। ये जो थी 2 प्लेस थे, एक तो सावन, इस महल का नाम था सावन महल, और वो था बाधव, वो जो वाइट वाला है। तो दोनों ही बहुत बताए जाते हैं कि जब यहाँ पे बारिश वगैरह होती थी तो राजा वगैरह जो थे यहाँ पे आके जो है अपने बारिश का मज़ा और ताज़ा हवा जो है लेते थे। और बीच में ही अगर आप देखेंगे तो ये है लास्ट मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने ये लास्ट में बनवाया था, और इसमें जो है पूरा इसके पानी रहता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। दिखाता हूँ, इसे बोला जाता है ज़फ़र महल भी। तो ये जो है पूरा पानी के बीचों बीच बना था ये, उस साइड से आई थिंक इसकी एंट्री थी। यहाँ से आप देखेंगे पूरा पानी रहता था यहाँ पे। मैं तो देख के ही पानी हो गया भाई। ये है देखने वाली चीज़, ये आप देख रहे हो,
इस जगह से आता था पानी और ये था वाटर पंप सिस्टम। ये ऊपर वाली एक जो मीनार है वो अब नहीं रही है। एक्चुअल टाइम के अंदर भाई साहब जो यहाँ से पानी जो है लिफ्ट होता था, मतलब पीछे यमुना थी और वहाँ से एक्चुअल टाइम में जो पानी लिफ्ट होके और पूरे जितने भी महल था उनको पानी दिया जाता था। मतलब इतनी तगड़ी उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी बना ली थी। आई डोंट नो, आगरा में तो लोग जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है अलाउड कि कोई जा सके अंदर। मतलब सब जगह इन्होंने ये लगा रखे हैं, ये वाले बैरिकेड्स। तो अब कैसे जाएगा बंदा, कैसे करेगा बंदा ब्लॉगिंग। एक और चीज़ दिखा दूँ, ये जो फूल होते थे यहाँ पे, ये जो आपको अभी खाली खाली लग रहे होंगे लेकिन सब में रत्न वगैरह जड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे अब नहीं है। कितना खूबसूरत है अरे। और ये जहाँ से मैं बता रहा था, यहाँ से पानी जो था बहता ही रहता था और इसका नाम था नहर बहिश्त। एक्चुअल में जो लाल किले की जो दीवारें बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई थी कि सुरक्षित रखा जाए उनके दुश्मनों से, जो कि 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हैं गोलाई में। आगरा फोर्ट में हमने देखा था एक कुआं, यहाँ पे भी एक कुआं देखिए, ये रहा। और ये जो है उस ज़माने की बोरिंग इसे बोला जाता था। तो दिखाता हूँ आपको इसका भी, ये पानी अंदर, ये देखो अगर आपको दिखे तो भाई साहब अभी भी है पानी। दूसरी टाइम देख लिया, लेट्स गो लेट्स गो। ये था खास महल, शाहजहां और मुमताज़ का जो प्राइवेट पैलेस बोला जाता था। यहाँ पे वो लोग रहते थे। कितना मज़ा आता था ना। यहाँ पे यमुना बह रही है, वहाँ से यमुना देखो और आराम से मज़े करो। सही कह रहे हो। अब हम आ गए हैं यहाँ पे अंदर। मुमताज़ महल कहा जाता है इसे। तो शाहजहां ने इसे अपनी बेगम के नाम पे बनाया था, जिनका नाम था मुमताज़। और इसे जो है छोटा रंग महल भी कहा जाता था। और यहाँ पे जितनी भी रानियाँ वगैरह होती थी वो सब रहा करती थी उस समय पर। और एक चीज़ और थी यहाँ पर कि जैसे कि जब ब्रिटिश और हम लोगों में के लिए लड़ाई होने लगी 1857 में, तब इन्हीं चैम्बर को एज अ प्रिजन ये भी यूज़ करा। जो जितने भी जो बंदी थे उन्हें यहाँ पे रखा जाता था ब्रिटिश टाइम में। जो है शाहजहाँ वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगती है कि जो उनकी रानियाँ वगैरह थी वो सब यहाँ पे रहा करती थी। तो दैट्स क्वाइट गुड। दिल्ली में जो है सर्दियों के टाइम पे सबसे अच्छी टाइम होता है घूमने का, वरना तो यार बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। घूमने का मतलब बिल्कुल मन ही वगैरह नहीं करता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलते हैं। आई थिंक प्रीटी मच इट हो गया। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, वो मेरे को देखनी थी। ये इफेक्ट देख रहे हो, ये जो ब्लू सा डॉट आ रहा है, ओह ये नेचुरल इफेक्ट है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब शाहजहाँ ने ये यहाँ पे आगरा में बना लिया था तो यहाँ पे फिर क्यों बनाया? सर ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट? वो डुप्लीकेट है। हाँ वो डुप्लीकेट। अच्छा, मैंने सोचा ये डुप्लीकेट है, क्योंकि यार आगरा में पहला था यार उनका। फिर आगरा में पहले वो रहे थे, फिर बाद में उन्होंने ये बनवाया था, ऐसा हमने पढ़ा भाई, बाकी पता नहीं। लेट्स गो। तो हम एंटर कर चुके हैं म्यूज़ियम में। बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है ये। अंग्रेज़ों ने बनाए थे, जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, ये पहली बार मैंने देखे हैं वुडन के फर्श। पास करते हैं यार ये वुडन फर्श। तो जब अवध में हुए थे बैटल, उसके पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर है। पहले ऐसा था महल, कितना सुंदर लग रहा है, और उसके बाद ऐसा हो गया युद्ध के बाद। बहुत ज़्यादा के दिन की यही है जब हमला करा था लाल किले पे अंग्रेज़ों ने। तो ये था, ये गाउन था बहादुर शाह जफर का। क्वीन स्कर्ट्स होते हैं। जो दीवाने खास मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे अंग्रेज़ जो है पार्टी के लिए यूज़ करने लगे उस महल को। वो में लगती थी कैनन बॉल्स, उनकी तलवार और म्यान। कैसे लग रहे हैं कि राइटिंग देखो यार इनकी कैसी होती थी। सील्स जो होती थी ऐसी होती थी। ओहो हो, क्या मज़े आ रहे हैं भाई साहब, देख ही नहीं रहे किसी को। यूट्यूब के फैन फेस्ट पे नहीं चढ़ा तो क्या, यहाँ पे भी है हमारे पास रेड कारपेट, हम वहीं पे चढ़ेंगे। चल
ये दूसरा म्यूज़ियम है। कितनी शांति है यार यहाँ पे। ये क्या है? भगवान जाने क्या है। ये जो है जलियांवाला बाग है, उसका रेप्लिका। ये इंटरेक्टिव स्क्रीन भी है। सर्च क्या सर्च, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। सर्च क्या करूँ? अच्छा, इन लोगों में से किसी के भी नाम अगर आप डालेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा। भाई ये क्या चीज़ है भाई? सॉरी गाइस बट नक्शा तो ये लग रहा है भाई इन्होंने करी है मेहनत। जिसने भी बनाया ये उसने करी है भाई मेहनत। ये हमारा थर्ड म्यूजियम। ये INA सोल्जर का ID कार्ड ऐसे होता था। 100 रुपीज़ 10 सेंट्स। ये है नेताजी की कुर्सी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बोला था और मैं बोलूँगा तुम मुझे व्यूज़ दो मैं तुम्हें ऐसी जगह दूंगा और भी बढ़िया बढ़िया जगह दूंगा। चिंता मत करो। ग्राउंड बड़ा अच्छा है वाइट वाइट। अगर मैं अपना घर का ग्राउंड वाइट करा लूँ तो कैसा लगेगा? सही लग रहा है। ये जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी उनके ये बैजेज़ हैं जो उनके यूनिफॉर्म पे लगे रहते थे। ये जो है उनके कार पे लगा रहता था। दे आर सेइंग हाई वोल्टेज। आर दे टॉकिंग अबाउट मी? आई थिंक सो। इस पर जब हम सारे म्यूज़ियम कर लेते हैं विजिट, ये है एक गेट और यहाँ पे ये थोड़ा सा टूटा भी हुआ है। आई डोंट नो कैसे टूट गया। वो भैया बोल रहे हैं कि बारिश की वजह से टूट गया। बट या लाल किला बनने में 10 साल का टाइम लगा था। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं जैसे आगरा से आए थे कुछ पत्थर, और मोस्टली ये रेड पत्थरों का बना है इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। प्लेस पे इस जगह वाले पोर्शन में किले के बहुत ज़्यादा पीस है। और यहीं से हम घूम के जाएंगे अपने लास्ट वाले म्यूज़ियम पे। लास्ट वाले म्यूज़ियम में इतना कुछ लग नहीं रहा था मेरे को, तो मैं गया नहीं बेफालतू। वहाँ भी ये छोटी छोटी सी छावनी है जहाँ पे मेरे ख्याल से जो सोल्जर्स लेते होंगे, ट्रूप्स होते होंगे, वो मुस्तैद रहते होंगे। यहाँ से ये ऊपर जाके यहाँ पे भी सोल्जर्स मुस्तैद रहते होंगे जो देखते होंगे कि अगर आक्रमण हो रहा है या फिर और भी कुछ चीज़। यहाँ पे वो देखो आप, अलग ही वाइब है। लोगों ने यहाँ पे भी कूड़ा करकट मचा रखा है। तो गाइस इसे बोला जाता है बावली। और बावली में जो होता था बताते थे ये वाटर स्टोरेज सिस्टम होता था उस ज़माने का। तो कभी भी जब वाटर की फ्लक्चुएशन होती थी, जैसे जैसे सीज़न बदलते हैं, सर्दियाँ आती हैं या फिर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो यहाँ से जो है वाटर लिया जाता था। और एक और बहुत अमेजिंग फैक्ट ये है, जब हम लोग अपने भारत को छुड़वाने के लिए कर रहे थे तो 1945 से 46 तक हमारे जो आज़ाद हिंद फौज के 3 ऑफिसर को यहीं पर जो है प्रिजन में डाला गया था, यहीं पे उन्हें कैद करा गया था। और शाहजहाँ के टाइम पे ये ऑल्सो यूज़ करी जाती थी जैसे गर्मी से बचने के लिए। तो यार बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा देख के लगा। और अब इसमें जो है नीचे नीचे तक पानी यानी भरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पानी भरा होता था यहाँ पे और ये कक्ष बने हुए हैं। और आई थिंक वो जो है वहाँ से पानी को ऊपर लाने का सिस्टम होता था। आपको पता है कि किस चीज़ का पेड़ है? तो बताना किस चीज़ का पेड़ है भाई। वो कितने सही लग रहे हैं यार। Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time। तो इसी के साथ आ गए हैं हम जहाँ से हमने अपनी स्टार्टिंग करी थी जर्नी, और हो चुके हैं हमारी जर्नी कंप्लीट। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। अभी ये पर्टिकुलर व्लॉग मेरे को जो था रेड फोर्ट पे ही बनाना था, तो वो जो है मैंने कवर कर लिया है। मेरे को लिटरली, मैं अभी ताजमहल होके आया हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लेना। मेरे को तभी यहाँ पे आने का मन करा कि मैंने कहा यार आई रियली वांट टू सी मोर अबाउट दिस। और मैं इनके बारे में मतलब पढ़ा भी, मुग़ल सल्तनत के बारे में, तो बहुत ही मतलब एक अनबिलीवेबल मेरे लिए स्टोरी थी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो मुग़ल एम्परर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस भी थे, भी बनाते थे, एकदम बेस्ट से बेस्ट बनाते थे। ये वाला ब्लॉग यहीं पे था। अगर कुछ होगा तो मैं यहीं से ही कंटिन्यू कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
So yep, thank you very much for watching. Thanks for your time. I'll meet you guys later. Till then, eat clean, sleep well. Bye bye. और हाँ यार, मैं डेली व्लॉग्स भी डालता हूँ, तो आप वो भी डाल के देख लेना। ये तो मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी हो, हैंडसम पर्सनैलिटी हो। मार्क्स उतार दूँगा, आप लोग वीडियो मतलब लाइक कर दोगे। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ। Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye.